पाकिस्तान में हो रहा है किसी जमहूरियत में ये हो सकता है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। इमरान खान जुबान से नफरत की आग लगाने लगे। दरिया, फौज और मीडिया पर तौहीन आमेज तनकीद। अमरीकी साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक शामिल थे। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सिपा सालार था। बार बार कहता हूँ न्यूट्रल जानवर होता है। अदालतें आधी रात को क्यों खोली? कप्तान का तंज। मुखालिफिन जहाँ भी जाएंगे गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। चेयरमैन PTI का एबटाबाद में जलसे से खिताब। इमरान कोई है तो इमरान खान तुम चोर हो, कोई झूठा है तो तुम झूठे हो, कोई साजिशी है तो तुम साजिशी हो, कोई भिखारी था, भिखारी है तो वो इमरान खान है। इमरान खान जब भी बोलते हैं गंद उगलते हैं। सबसे बड़ा चोर, डाकू, भिखारी और साजिशी इमरान खान तुम खुद हो। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का करारा जवाब। तमाम माफियाज के सरबराह इमरान खान खुद थे। फरागोगी बचाओ तहरीक से तुम अपनी चोरियां नहीं छुपा सकते। जिसने मुल्क लूटा इसे जवाब देना पड़ेगा। कप्तान को सुबह शाम शहबाज शरीफ का बुखार चढ़ा रहता है। PTI ने 4 साल कौम और मीडिया की जुबान बंद की। PTI को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हुकूमत हासिल करना कुफर समझता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। अब इमरान खान ने पैंतरा बदल लिया कि जुलाई में साजिश का इल्म था, तहकीकाती कमीशन बनाएंगे, लेकिन मानना उसने फिर भी नहीं। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में इंतकाम नहीं, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। नए इलेक्शन का फैसला इत्तेहादियों के साथ मिलकर करेंगे। शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। PKLI बनाया था, अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल सर्द खाने में चला गया। आज भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और फोकस करें अवाम की बेहतरी और उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए, तो फिर ज़ाती जो इश्यूज़ हैं वो फिर दब जाएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। पंजाब में परवेज़ इलाही हुकूमत के मंसूबों को आगे बढ़ाया। PKLI को सियासत की भेंट चढ़ाया दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर में सलीम मेमोरियल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गंदी सियासत ने इस अस्पताल को 2 साल सर्दखाने में डाले रखा। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। अस्पतालों में लोगों का इलाज उस तरह नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर एजेंडा बनाना होगा। तमाम जमातों को सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए एक एजेंडा बनाना होगा। हमेशा ज़ाती मफाद की बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है आज पाकिस्तान दो राहे पर खड़ा है। हमें बाहमी इत्तेहाद पर फैसला करना होगा। पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए, आज भी यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया का सबसे बड़ा सबक इंसानियत से मोहब्बत है। कफन की जेबें नहीं होती, इंसान खाली हाथ ही वापस लौटता है। इमरान खान ने 4 साल सिर्फ महंगाई और करप्शन की। अवाम का आटा, चीनी, अद्वियात चोरी की। सरकारी घड़ी, कीमती हार और मर्सिडीज भी घर ले गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है बनी गाला वाला दिन रात झूठ बोलकर इंतशार फैला रहा है। कप्तान ने पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को गधा कहा और फिर पैसे भी मांग लिए। वजीर दाखिला ने शेख रशीद को पिंडी का शैतान करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर में CPNE के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा आज़ादी इजहार पर कोई कदगन नहीं, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सहाफ़ियों को हर तरह के ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। पिछली हुकूमत ने 4 सालों में कर्ज़ों का बोझ 2 गुना कर दिया। कोशिश है गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ दें। गैर रस्मी गुफ्तगू। मेरी तकरीर अमेरिका में तो नहीं जा रही। मैंने क्या बोलना है, कितनी देर बोलना है। खिताब से पहले कप्तान कितनी तैयारी करता है। वीडियो ने बांधा फोड़ दिया। इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खिताब से पहले वीडियो लीक हो गई। अल्फाज से ज्यादा कप्तान को लाइटिंग की फिक्र। खान साहब आप अदाकारी अच्छी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान।
एमकेएम की नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूर के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। मुत्तहिदा की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए 5 नाम भेजे गए थे। नसरीन जलील लाहौर में पैदा हुई, कराची में मुकीम है, बैरून मुल्क से तालीम हासिल की, 2 बार सेनेटर रहीं। पीपल्स पार्टी और एमकेएम में शराकत इक़्तिदार के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। एमकेएम को कराची हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने का फैसला। सिंध में भी 3 मुत्तहिदा को वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का नोटिस। पानी का मसला हल करने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। बदीन, ठट्ठा, सजावल के अजला को पानी की किल्लत का सामना। मुराद अली शाह की ज़र सदारत कराची वाटर बोर्ड का इजलास। चोरी और पानी का ज़िया रोकने के लिए टास्क फोर्स बना दी। आइंदा 2 रोज़ में गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मौसमियाती तब्दीलियों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंसा में शेक्सपियर ग्लेशियर फटने से तबाही। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला हसनाबाद पुल टूट गया। मकानात, 2 पावर हाउसेज और सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। नई बनने वाली झील के किनारे आबाद घरों को खाली करा लिया गया। शेराबाद साइट पर कराकरम हाईवे के कटआउट में इजाफा। चीफ सेक्रेटरी का मुतासरा इलाकों का दौरा। 1 हफ्ते में मुतबादिल इमरजेंसी पुल बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का शेक्सपियर ग्लेशियर फटने से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। अवाम के जानो माल की हिफाजत और महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और हंगामी सामान फौरी तौर पर पहुँचाए जाएँ। 250 और 700 मेगावाट बिजली घरों की जंगी बुनियादों पर बहाली की जाए। शाहराह कराकरम को पहुँचने वाले नुकसान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाती ज़िंदगी दरहम भरम। शहरी परेशान। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 और मज़ाफ़ात में 14 घंटे तक जा पहुँचा। केपी में महंगाई का नया तूफान। आटे का बहरान। 20 किलो आटे का ठेला 300 रुपये महंगा 1500 का हो गया। पंजाब में भी आटे की कीमतें बढ़ गईं, 10 रुपये फी किलो महंगा। ईद के फौरन बाद महंगाई का नया तूफान। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। 3 दिन में 250 रुपये किलो महंगा। कीमत 650 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। लाहौर में भी ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। खैबर पख्तूनख्वा में भी चिकन की कीमतें बढ़ गई। आज सियासतदान कौम को तकसीम कर रहे हैं। मुबैना साजिश पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। सिराज उल हक ने कहा, PTI 350 डैम बनाने का दावेदार है, वो कोई 3 डैम ही दिखा दे। हुकूमत को इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद जल्द इंतखाबात की जाने का मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 2 तिमाही रिपोर्ट से ऐवान में पेश करेंगे। एहसन इकबाल इदारे शुमारियात की तंजीम से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से आज कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटों के दौरान 64 नए केसेस रिपोर्ट। 13,190 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.49% रही। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ VOTING ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬ੍ਰਿਕਸੀਆ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ। बन के रहेगा खालिस्तान। भारत में सिख रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए इटली के शहर ब्रेशिया में रेफरेंडम। 40,000 से ज़ायद सिखों ने वोट डाले। हज़ारों सिख वक्त ख़त्म होने की वजह से वोट कास्ट ना कर सके। रूस की मशरकी यूक्रेन के इलाके में स्कूल पर बमबारी। 60 अफराद हलाक, 30 को बचा लिया गया। यूक्रेनी सदर का कहना है 90 अफराद ने स्कूल में पनाह ले रखी है। शहर मारियोपोल का कब्जा हासिल करने की जंग भी आखिरी मराहिल में दाखिल।
और पिंड गादन खान में नेजाबाजी का फ्लडलाइट टूर्नामेंट, मुल्क भर से 70 घुड़सवार टीमों के 320 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कामयाब टीम के खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया।